नहीं होगी। अब इस देश में शिव जी और राम जी लड़ने वाले नहीं है। चाहे प्रश्न पत्र लीक ना हो, देश के किसी न किसी कोने में जो है नौजवान और विद्यार्थी आंदोलन कर रहे होते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के रत्नावर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान संविधान का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी के नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि अगर वह चुनाव जीतेंगे तो पूरे संविधान को ही बदल देंगे। इसीलिए उन्होंने 400 सीटों का नारा दिया था। राहुल ने दावा किया कि बीजेपी एनडीए को 150 सीट भी नहीं मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार कांग्रेस प्रत्याशी हैं। उनका मुकाबला भाजपा के मनोज तिवारी से है। हालांकि कन्हैया को कांग्रेस से पार्टी टिकट देने का विरोध स्वयं प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली पार्टी छोड़कर भाजपा के शामिल हो चुके हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार को अब आपका साथ मिलता नजर आ रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। बिहार के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह 5 साल बाद 15 दिन के लिए जेल से बाहर आए हैं। वहीं 15 दिनों के लिए पैरोल से जेल से बाहर आए हैं अनंत सिंह ने अपनी दबंगई दिखाते हुए जेडीयू के ललन सिंह को सपोर्ट किया। इसी बीच चिराग पासवान ने अपने अनंत सिंह पर अपना रिएक्शन दिखाते हुए कहा कि अनंत सिंह को पैरोल मिलना न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, तो ऐसे न्यायिक व्यवस्था पर अब हमें विश्वास नहीं। इस न्यूज की सबसे बड़ी खबर की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी को मुद्दा बनाकर चुनाव में उतारा, अब इसे धार देने को जुटी है। बता दें कि पार्टी की राजनीति के तहत अब छोटे बड़े सभी नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को केंद्र में रखकर चुनाव की प्रचार कर रहे हैं, ताकि मतदाताओं की सहानुभूति हासिल कर चुनाव का फायदा उठाया जा सके। इसमें तो दिमाग काफी अच्छा लगाया है, मगर जीतना और ना जीतना ये तो किस्मत की बात है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी फर्जी वादे, फर्जी नारे, वोट बैंक की राजनीति और अपराधियों के जरिए सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो की सबसे अहम खबर की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने तीसरे चरण के लिए इस भयानक गर्मी में खूब पसीना बहाया है। बता दें कि 10 सीटों पर तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है, जिससे प्रदेश सरकार में 2 मंत्री भी चुनाव में मैदान में हैं। सीएम आदित्यनाथ योगी ने 10 सीटों पर पहुंचकर अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया है। मतलब कि इस चुनाव में योगी खुद अपने उम्मीदवारों को जिताने में बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही है। चलिए देखते हैं अगली न्यूज को। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस में घमासान और आम आदमी पार्टी के अपने मुखिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आबकारी घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में होने के कारण, कोर्ट कचहरी में उलझे रहने के कारण भाजपा का चुनावी पड़ाव काफी भारी नजर आ रहा है। इसको लेकर पार्टी में जोरों शोरों से चर्चा तेज है। तो चलिए अगली न्यूज को देखते हैं। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का प्रचार करने के लिए कन्नौज जाएंगे। बता दें कन्नौज सीट से ही अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उनके पक्ष का माहौल बनाने के लिए संजय सिंह 10 मई को कन्नौज जाएंगे, जहाँ नेता संजय सिंह अपने 2 कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। वहीं अकबरपुर सीट पर सपा ने राजा रामपाल को टिकट दिया है। चलिए अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर महादेवपुर शहर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव अविनाश पांडे ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है और अविनाश पांडे ने कहा है कि अब तक यूपी के 38 लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों को जनता निस्संदेह 2024 में तानाशाही सत्ता को बदलकर एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष सत्ता के रूप में इंडिया गठबंधन की सरकार चाहती है, पर ये जनता पर निर्भर करता है कि वो किसको जिताना चाहती है। तो चलिए अगली न्यूज को भी देख लेते हैं। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में गोपालपुर गांव में भाजपा और सपा समर्थकों के आपस में झगड़ा हो गया। जनता का खूब समर्थन मिला है, जिसके चलते जमकर लाठी डंडे चलाए गए। इस विवाद में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें 4 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। वहीं दोनों पक्षों की तरफ से बलाई थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो दोस्तों आज का न्यूज बस यही समाप्त होता है। मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।